नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग मैथ सेट 7 का कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये पीडीएफ आपके पास होगा, नहीं है तो 9 क्लासेस का टेलीग्राफ में आपको मिल जाएगा या 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी मिल जाएगा। क्लियर है? मैथ का सेट 7 है। तो इसमें देखो बाबू क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कोई फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना बाबू, क्वेश्चन उतना डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन तो बाबू x बाई वाई इसी तरह का फॉर्म में होता है, 2/3, 3/4 कुछ भी होता है। तो कोई फ्रैक्शन में यदि एक जोड़ देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर और नीचे, एक दोनों में जोड़ देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, एक दोनों में जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। फिर से समझो, कोई भी फ्रैक्शन है, अगर एक ऊपर और एक नीचे दोनों जगह जोड़ते हो तो फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5। और वही फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे 5 घटाते हो, कितना घटाते हो? 5 यदि घटाते हो ऊपर भी और नीचे भी, तो वो बन जाएगा 1/2। कितना बन जाएगा? 1/2। ये क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, उसमें ऊपर और नीचे दोनों में एक जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। और उसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों में 5 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो बताइए और फ्रैक्शन क्या है? आ रहा बात समझ में? तो ये बाबू अगर बनाओगे इससे, इसका क्रॉस वगैरह करके इससे एक्स वाई वाला एक इक्वेशन आएगा, दूसरा वाला से दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। तो उतना टाइम है बाबू कंपटीशन का एग्जाम में, हम लोग को जस्ट देखना है और आंसर करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन का हेल्प से बनाना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन देखो और आंसर करो। तो पहला ऑप्शन है 5/7, दूसरा ऑप्शन है 7/9, तीसरा ऑप्शन है 8/9, चौथा ऑप्शन है 4/5। आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। तो आप पूरा लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हो बाबू, लेकिन उतना टाइम कंपटीशन में होता नहीं है, जितना शॉर्ट में बनाओ। तो देखो इसका तरीका क्या है, जो भी ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाना है। तो आप मान लो कि ऑप्शन ए सही है, मान लो, तो ये जो कंडीशन बोला वो होना चाहिए। तो बोल रहा है दोनों में एक जोड़ने पर, ऊपर नीचे दोनों में एक जोड़ने पर 4/5 होता है। तो चेक करो होता है कि नहीं। दोनों में एक जोड़ो तो बाबू 5 और 1 हो गया 6, और 7 और 1 हो गया 8। इसको अगर काटोगे 2 से 3 बार में, ये 4 बार में, ये 3/4 आ रहा बाबू। लेकिन यहाँ तो बोल रहा 4/5 आना चाहिए, यानी मेरा पहला ऑप्शन जो है मेरा वो गलत है। अब दूसरा को मान लो सही। अब सही नहीं मानना, दूसरा पे सेट करना, दोनों में एक जोड़ना। अब जरूरी है जोड़ के दिखाएं, जोड़ के दिखाएं जरूरी है, औरली नहीं कर सकते हैं। 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10। 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 4/5 आ तो गया, आ गया ना बाबू। तो सुनो, जब पहला कंडीशन फॉलो हो जाएगा ना तो दूसरा को चेक कर लो, और दोनों जहां सही हो गया यानी मेरा आंसर सही है। तो दूसरा का क्या बोला बाबू? 5 दोनों में घटाने पर, तो 7 में 5 घटाएगा तो होगा 2, और 9 में 5 घटाएगा तो होगा 4। देखो तो बाबू 1/2 हो गया, बोल रहा था ना 1/2। इसका मतलब मेरा आंसर होगा बी। बात समझ में आया? क्वेश्चन में जो बोलेगा, अगर ऊपर नीचे दोनों में एक जोड़ने बोला तो हम ऑप्शन में भी एक जोड़ेंगे दोनों में। अगर ऊपर नीचे में 5 घटाने बोला तो हम भी घटाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा कि ऊपर एक जोड़ना है और नीचे एक घटाना है,
ऊपर 1 जोड़ना है, नीचे 2 जोड़ना है, कुछ भी बोल सकता है बाबू क्वेश्चन। तो जैसा क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से आपको काम करना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन का हेल्प से ही बनाना। क्लियर? चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन और इसका आपको समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। और सेट 7 जो है बाबू, ये प्रैक्टिस टाइप का नहीं है, ये आपका टेस्ट टाइप का है, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये सेट में नहीं है। बाकी 1 से लेकर 6 सेट में या 8वां सेट और भी बहुत सारा सेट हम देंगे, वो सारे में आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। ये सेट प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, ये टेस्ट के लिए, मतलब सीख लिए हो उसके बाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, के का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में के का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको के का वैल्यू निकालना है ना। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस 2y बराबर है 5, 3x प्लस y बराबर है 1, और इसमें बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है बाबू। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, जिसका कोई दूसरा हल ना हो, ये बोल रहा है। तो आपको के का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आपको पता है ना, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल मतलब a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। अद्वितीय हल बाबू, हाँ, ये सब पूरा पढ़ाया हुआ है डिटेल में। तो देखो तो बाबू, के का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम, बराबर ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहां ऑप्शन है के का वैल्यू, के बराबर -6, के बराबर नॉट इक्वल टू 6, के बराबर 6, के बराबर 2। ये चारों में कौन सही है ये आपको बताना है। तो हमको पता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो k का वैल्यू -6 पुट करो तो बाबू, k के जगह पुट कर दो -6, अब बाई में है 3, 2/1, 3 से काट दिए 2 बार में, आया -2/1, आई है 2/1, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब -6 मेरा सही हो सकता है, क्योंकि बराबर मेरा नहीं आ रहा है, यानी -6 मेरा सही हो सकता है। अच्छा, k का वैल्यू 6 लेके देखो तो क्या होता है। 6 लेके अगर 6 लेंगे तो बराबर हो जाएगा, 6 लेने से बराबर हो जा रहा है, यानी 6 मेरा नहीं लेना है। 2 लो तो 2, k का वैल्यू 2 लो तो 2/3, फिर हो जाएगा 2/3, ये भी बराबर नहीं, यानी 2 भी सही है। k का वैल्यू -6 भी सही है, k का वैल्यू 2 भी सही है। 6 खाली गलत हो जा रहा है, मतलब 6 पुट कर दोगे k के जगह में तो ये बराबर हो जा रहा है। फिर क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है, यानी 6 नहीं होना चाहिए। तो देखो तो k नॉट इक्वल टू 6 है ना, तो आंसर तो a भी सही है, d भी सही है, लेकिन सबसे सही कौन है? 6 नहीं होना चाहिए, यानी b। a और d बनाओगे तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है आंसर तो -6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी बैठाओ तो भी हो जाएगा, 7 बैठाओ तो भी हो जाएगा, सिर्फ 6 बैठाओगे तो ही गलत हो जाएगा। मतलब 6 छोड़ के दुनिया का नंबर कोई रहे, तो इसीलिए k नॉट इक्वल टू 6 सबसे करेक्ट आंसर है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ये टेस्ट के लिए बाबू, अगर ये अच्छा से नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला वीडियो देख लो, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में पूरा लाइन बाय लाइन है, उसको पहले देख लो। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का वीडियो मेरा अवेलेबल है। x - 1/x बराबर है 3 और आपको निकालना है x³ - 1/x³। इसका वैल्यू कितना होगा? x - 1/x बराबर है 3, तो
एक्स क्यू माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बाबू अगर प्रोसेस से बनाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगा, बहुत लंबा बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है बाबू, 27, 36, 81 -72। देखो बाबू ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना सुनो, हम तो तय बातें जान रहे हैं कि a माइनस 1/x को b मान लो, तो a माइनस बी है और निकालना है AQ माइनस BQ। तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला ही फॉर्मूला यहाँ लागू होगा बाबू। तो कंसेप्ट अगर देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो बाबू, लेकिन वो मेरा वो वीडियो देख लो, ये इस टाइप का वीडियो, तो उसमें पूरा लेंदी वाला भी सीख जाओगे। अभी जल्दबाजी में डायरेक्ट आपको शॉर्टकट सिखा दे रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा रहे x माइनस 1/x बराबर कुछ भी दे दे, कुछ भी लिख देते हैं, x माइनस 1/x बराबर सपोज करो a दे दिया, क्लियर, और आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³। अगर ऐसा पूछ रहा है तो आप क्या करना, ये जो a है ना बाबू, उसी का क्यूब करना और उसमें 3a जोड़ देना, 3a जोड़ देना, AQ प्लस 3a, यही होगा आंसर। कितना होगा, AQ प्लस 3, क्लियर है। और अगर x प्लस 1/x बराबर a है और पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, प्लस वाला पूछ रहा है, तो आंसर होगा AQ माइनस 3, मतलब माइनस वाला में प्लस और प्लस वाला में माइनस। ये क्यों होगा, अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो में भी हम बता सकते हैं, लेकिन 2-3 मिनट 4 मिनट आपका वेस्ट होगा, इसके लिए अलग ही वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हो अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आया, माइनस वाला का AQ प्लस 3a। अब AQ प्लस 3a कर दो बाबू, AQ प्लस 3a, तो AQ किसको बोलते हैं, एकरे ना बोले थे a, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, और a सॉरी ये माइनस वाला है तो प्लस AQ प्लस 3a है ना। तो AQ कर दिए प्लस 3 और a तो मेरा 3 है, तो 3 a मेरा ये है बाबू, तो AQ प्लस 3a कर दो। तो AQ कितना हुआ, 3 3 9 3 27, और 3 3 9 27 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 9 और 7 16 के 6, हाथ में 1, 36 आंसर। एगो खाली फॉर्मूला याद करना है, माइनस में है और पूछ रहा है क्यूब वाला, तो सीधे क्या, सीधे AQ प्लस 3a, और प्लस प्लस वाला रहता तो AQ माइनस 3a, बस और कुछ नहीं था करना बाबू। एक क्वेश्चन बोलोगे तो इसमें मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। मान लो x³ माइनस 1/x बराबर है 5, और आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू, कैसे बताओगे। तो 5 का क्यूब माइनस 3 है, 3 इंटू 5, सॉरी माइनस वाला है तो प्लस, माइनस वाला में हमेशा प्लस करना, ये भूलना नहीं। तो 5 का क्यूब 125, 5 दिया 15, 125 से 15 कितना हो गया, 140 आंसर। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, सपोज करो प्लस में, प्लस वाला पूछ रहा, अब क्या करोगे, तो फिर से AQ, लेकिन यहां कर देना माइनस 3a, तो 5 का क्यूब 125, अरे ये जो रहेगा ना उसी को a बोलते हैं, हाँ, माइनस 3 25 15, 125 में 15 घटा दो 110 आंसर। क्लियर है, उम्मीद है हो जाएगा, नहीं तो मेरा अलजेब्रा वाला वीडियो देख लेना बाबू, 9 क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी हम डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी बाबू अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा है बाबू, 2 गो रूट दिया हुआ है, 2√3 और -2√3। रूट बोलो, जीरोज बोलो, शून्यक बोलो, मूल बोलो, जो बोलो बात एक ही है, x का वैल्यू बोलो। अब ये x का वैल्यू है और आपको क्वेश्चन बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन है x² माइनस
4√3x -6 बराबर 0। ऑप्शन बी x² - 12। ऑप्शन सी x² -4√3x -12 बराबर 0। ऑप्शन डी x² -6। अब एक क्वेश्चन देके आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो बाबू पोलिनोमियल वाला मेरा चैप्टर देख लो, उसमें आपको इस तरह का वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा। तो मैं इसमें ट्रिक सिखाया था कि जो दो वो आंसर है उसको गुना करोगे, अल्फा इंटू बीटा गुना करोगे तो होना चाहिए C/A। क्या होना चाहिए? C/A गुना करने से। तो गुना करो तो ये दोनों को गुना करो तो बाबू 2√3 गुना करो -2√3, तो √3 3, 2 2 जा 4, क्या चीज में माइनस में, यानी -12। सी मेरा होना चाहिए -12, मतलब C/A होना चाहिए -12। तो -12 कहाँ दिख रहा है बाबू? बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। बी और सी, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो ए और डी नहीं होगा। या तो आंसर होगा बी या तो होगा आंसर सी। तो गुना करके पता कर लिए। अब जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। तो जोड़ने से क्या होना चाहिए? -B/A -B/, जोड़ने से होना चाहिए -B/। क्लियर? तो फॉर्मूला का -B/A। तो पहले तो जोड़ो ना बाबू, आंसर को जोड़ो। 2√3 प्लस में 2√3 माइनस में जोड़ेगा तो होगा 0। क्या होगा? 0। तो b का वैल्यू ओवरऑल होना चाहिए 0, मतलब x का वैल्यू होना ही चाहिए। x² के आगे वाला को बोलते हैं a, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं c। तो b तो मेरा होना चाहिए 0, क्योंकि जोड़ने से मेरा 0 आ रहा है दोनों को, यानी b नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें b नहीं है, तो आंसर मेरा हो गया b। आ रहा बात समझ में? अरे x नहीं होना चाहिए, x इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो b हो गया मेरा आंसर। क्लियर? अगर समझ में नहीं आया बाबू तो पोलिनोमियल वाला मेरा वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बाबू कि एपी में 3 गो नंबर है, 1 2 3, 3 गो नंबर है एपी में, और तीनों का सम है 18। तीनों का सम कितना है बाबू? 18 है। और इंग्लिश में देखो बाबू, इसमें मिस प्रिंट कर दिया है, लेकिन हिंदी में सही है। और उनके वर्गों का योगफल, ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 18, और तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 158 होगा। हिंदी इंग्लिश में 158 लिखना, टाइपिंग करना छोड़ दिया है बाबू। क्लियर? तो तीनों का सम है 18, और स्क्वायर करके सम करोगे तो होगा 158। देखो बाबू, तीनों का जोड़ 18 है, तो एपी तुमको मालूम है गैप होना चाहिए सेम, तो जानबूझ के इसको मानोगे a, तो ये a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके होगा। जानबूझ के बीच वाला को a मान लो, बीच वाला को जानबूझ के, तो ये वाला क्या होगा? a माइनस डी, उससे कुछ कम होगा d। ये वाला क्या होगा? a प्लस डी। इससे करना से क्या होता है? a का वैल्यू पता चल जाता है। किसका वैल्यू पता चल जाता है? a का। तो देखो तो बाबू, तीनों का सम 18 है, तो a माइनस डी जोड़ a जोड़ a प्लस डी का वैल्यू कितना है? 18 है। माइनस डी प्लस डी कट गया, a 3 गो a का वैल्यू है 18, तो a का वैल्यू आपका आ गया कितना? 6 आ गया। a का वैल्यू आ गया 6। क्लियर? तो a का वैल्यू पता चल गया हमको 6, यानी इतना तो पता चल गया ये मेरा 6, a मेरा 6। अब दिमाग लगाना यही है कि d का वैल्यू क्या है, तब मेरा मैथ बन पाएगा। या पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। हमको तो मेनली तीसरा ही पूछ रहा है,
सबसे बड़का संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो इसमें भी ट्रिक मैं अप्लाई करा सकता हूँ। देखो कैसे, ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हो। हमको पता चल गया कि बीच वाला 6 है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, हमको तीनों का स्क्वायर का सम होना चाहिए 158। अब हम ऑप्शन के हेल्प से बनाएंगे। ऑप्शन के हेल्प से, जाओ लंबा मेथड नहीं, ऑप्शन के हेल्प से। बोल रहा सबसे बड़ा संख्या होगा 10। तो अगर ये 10 होगा तो ये 6 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 का अंतर है ना, तो ये होना चाहिए 2। तो 2 6 8 10 18, सम तो हो जा रहा है 18। तो देखो तो स्क्वायर का सम 158 आता है, चेक करो। 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100। 6 और 4 जोड़ोगे तो 0 आएगा, हमको लाना 8, यानी 10 मेरा गलत आंसर है, 10 मेरा नहीं होगा। दूसरा क्या है बाबू, 11, बहुत हाई लेवल बात कर रहे हैं। 11, तो ये 6 है, ये 11 है, तो 5 का अंतर, तो ये मेरा कितना होगा, 1 होगा। तो जल्दी से बताओ, 1 6 7 11 18 हो जा रहा है। तो स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 158। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और 11 का स्क्वायर 121। चेक करो, 1 6 7 1 8 8 आ रहा है, तो पूरा जोड़ दो। अब 3 2 5 और 158 आ गया। इसका मतलब मेरा सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, 11 इज द राइट आंसर। बन गया, ये भी तो ट्रिक बन गया। अभी चाहते प्रोसेस बनाते, डी का वैल्यू निकालने में परेशान होते तो बहुत बड़ा बनता। क्लियर, हो सके तो एक बार में आपको ये समझ में नहीं आया होगा। क्लियर, तो नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एपी वाला मेरा वीडियो पहले पूरा प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस पे मैं कोशिश करूंगा एक आध टाइप इसका तो 4 गो और क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करा दो। समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कमेंट में बोलना कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया, मैं इस पे और बनाऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब देखो बाबू, 20 है, 17 है, 14 है, तो धीरे धीरे घटेगा। तो बोल रहा है कौन सा टर्म पहला इसका नेगेटिव टर्म होगा। तो जैसे पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, 3 घट रहा है बाबू। तो 17 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 11 हुआ, तो ये भी तो नेगेटिव नहीं है। कौन सा नेगेटिव होगा जो सबसे शुरुआत का नेगेटिव होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी भी नेगेटिव नहीं है। 11 के बाद 3 घटा दो 8, अभी भी नेगेटिव नहीं है। 8 के बाद 3 घटा दो 5, 2 -1, नेगेटिव आ गया। तो सबसे पहला नेगेटिव कौन हो गया, -1। तो ये क्वेश्चन को कोई जरूरत नहीं था प्रोसेस से बनाने का, डायरेक्ट भर दो और गिन लो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां है इसका टर्म जो पहला नेगेटिव है। तो 8वां टर्म ऑप्शन में है बाबू, या 8वां टर्म ऑप्शन में है ना, तो तुम निकाल सकते थे। 8वां टर्म यानी a + 7d, एपी हम सिखाए हैं, और a का वैल्यू है 20 और d का वैल्यू कितना बाबू, -3। तो कितना है 20 -21 -1। अब -1 पहला नेगेटिव है, कोई भी जानता है। आ रहा बात समझ में। तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, या डायरेक्ट कितना बड़े था तुरंत भर दिए। तो इसका आंसर होगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू है 2। बाप बेटा है बाबू, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, आपको मालूम है, और दोनों का जोड़ है बाबू 2। एक बात बताओ तो बाबू, ऐसा कब पॉसिबल है, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ तो। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कोसेक 90 का 1 का उल्टा फिर से 1, तो 1 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 2, तब पॉसिबल है बाबू। दोनों का अरे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन का उल्टा होता है कोसेक, और ओकरो होगा 1 का उल्टा क्या, 1 को अपोजिट करोगे तो 1 ही होगा। तो 1 1 2, और आपसे पूछ रहा है साइन का पावर 10 थीटा प्लस कोसेक का पावर 10 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो आपको पता है जब थीटा 90 90 है, यानी 1 का पावर 10 करो तो भी 1, 1 का पावर 10 करो तो भी 1, यानी फिर से 2 ही आएगा। यानी पावर तुम 10 करो या 1000 करो, आंसर तो साइन का पावर कुछ भी करो
अगर एक आ रहा 90 डिग्री के पे वैल्यू है तो हमेशा एक आएगा, तो ये एक तो ये भी एक, और जोड़ेगा तो हमेशा 2 ही आएगा। तो पावर कितना भी करते जाओ इसका आंसर 2 ही आएगा। क्लियर? आपको दिमाग लगा के सोचना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों का जोड़ 2 कब हो सकता है, जब ये दोनों 90, अरे ये थीटा ये भी थीटा है तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 1, कोसेक 90 का भी 1, और 1 1 जोड़ेगा तो 2। अब 1 का पावर 10 करो तो भी 1 ही होगा, यहाँ भी 1 का पावर 10 करो तो भी 1 ही होगा, अब जोड़ोगा तो 2 ही होगा। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देता है बाबू एग्जाम में, तो इसका आंसर 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है बाबू साइन 25 डिग्री और सेक 65 डिग्री माइनस कोस 65 डिग्री गुना कोसेक 25 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका वैल्यू कितना होगा? तो सुनो बाबू, साइन 25 है, 90 में साइन को घटाओगे तो क्या बनता है? कोस बनता है। तो 90 में साइन घटाओ बाबू, 90 में 25 घटाओ तो कितना आएगा? 65 आएगा, और साइन बन जाएगा आपका कोस, साइन बन जाएगा आपका कोस। तो यहाँ हो गया कोस 65, और ये आपका है सेक 65। देखो ये 90 में घटाएं तो कोस 65 आया, इसे 65 रहने दो। फिर देखो तो बाबू यहाँ कोस है और यहाँ कोसेक है, तो कोस 65 को फिर से 90 में तुम घटा सकते हो बाबू, तो 90 में घटाओ तो हो जाएगा कितना? साइन 25, और यहाँ पर है कोसेक 25, कोसेक 25। अब दिमाग लगाओ बाबू, कोस का उल्टा है ना सेक, अरे कोस का बेटा है सेक, और दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लेना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा 1 होता, बाप बेटा लड़ेगा हमेशा 1 हो जाएगा। तो कोस का बेटा सेक है बाबू, तो ये दोनों कट के क्या हो जाता है? 1। और साइन का बेटा कोसेक है तो ये भी कट के 1 हो गया, तो 1 में 1 घटा 0। तो आप ये क्वेश्चन को देखकर समझ सकते थे कि सेक है, और सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, और इसको कोस में बदल दो तो कोस 65 सेक 65 1, कोस 65 है, अब कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन में बदल दोगे तो साइन 25 कोसेक 25 1, अब 1 में 1 घटाओगे तो 0। तो उसको अगर उसको मालूम था कि अगर यहाँ साइन 25 की जगह कोस 65 लिख देंगे तो अगला बच्चा तुरंत पकड़ लेगा कि कोस 65 सेक 65 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए वो कोस 65 ना लिख के साइन 25 लिखा बाबू। वो देखना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत दिमाग है या नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि 9 क्लासेस का बच्चा पास बहुत दिमाग होता है ना। तो 8 तक हो जाएगा बाबू, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से। इसमें बाबू आपको सेंट्रोइड निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रोइड। 1,3 -3,4 5,5। आपको क्या निकालना? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब बाबू इसका मीडियन, इसका मीडियन और इसका मीडियन, जहां तीनों मीट करता है बाबू, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसको जी से भी डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसमें भी बाबू एक्स और वाई दो को वैल्यू होगा, तो इसका एक्स का वैल्यू निकालोगे ना तो तीनों एक्स, x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे देना। y निकालना तो y1 y2 y3 3 से भागा दे देना। अब बोलोगे सर x1 y1 x2 y2 ये सब है क्या? बाबू यही है, ये x y x y x y a b c। तो मान लो इसको बोल दो 1 1, तो इसको बोल दो 2 2, इसको बोल दो 3 3।
क्लियर? तो कोई जरूरत नहीं है सब फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने का, हम लोग डायरेक्ट करेंगे ऐसे, x बराबर डायरेक्ट करेंगे, x वाला जितना जोड़ के 3 से भागा दो, x का वैल्यू 1, यहाँ x का वैल्यू 5, तो 1 और 5 6, और 6 में यहाँ देखो तो बाबू 3 घटा दो, तो 6 में 3 घटा दोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और हमेशा 3 से ही भागा देना, क्योंकि 3 वो लाइन कट करता है तो बनता है सेंट्रोइड, इसीलिए 3 से भागा देना, तो 3 से भागा दे दी, कितना आया? 1। x का वैल्यू आया 1, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया बाबू? 1। y के चेक करो कितना आएगा, तीनों y को जोड़ के 3 से भागा दे दो, 3 और 4 7 और 5 12, y का वैल्यू 12, अब 3 से भागा दे दो तो 4 आ गया बाबू, 1,4, यही तो है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड समझ में आया? सेंट्रोइड पे बहुत सारा मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन मिल जाएगा बाबू, और वो आप बहुत बढ़िया सीख लोगे। सेंट्रोइड का मतलब बस 3 गो x को जोड़ के 3 से भागा दे दो, 3 गो y को जोड़ के 3 से भागा दे दो, आ गया सेंट्रोइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक हम लोग देख रहे हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। ये बोल रहा है -4, -2, 8,4, बोलता है ओरिजिन इसको कितना रेशियो में बांट रहा है, ओरिजिन मूल बिंदु। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, 0,0 होता है। ई इसको कितना रेशियो में बांट रहा है लाइन को, तो बाबू रेशियो निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक हम सिखाए थे कि आप इसको x से भी बना सकते हो, y से भी बना सकते हो। x से क्या ट्रिक सिखाए थे, इसमें ये घटा देना, x में ये वाला x घटा देना, और ये x में ये वाला x घटा देना। आपको पता है ना बाबू, मान लो 2,3 है तो पहला वाला x दूसरा वाला y होता है हमेशा, पहला वाला हमेशा x दूसरा वाला y। तो ये 0 में क्या घटा दो, -4, तो 0 में -4 माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि आ गया मेरा 4 रेशियो। 8 में 0 घटा दो तो हो गया 8, 4 एकम 4 दूनी, आंसर कितना आया बाबू, 1:2। यही तो है आंसर। अब बोलोगे सर आप x से बनाए, क्या y से नहीं बनेगा, y से बनाओ बाबू। ये 0 में -2 घटा दो, 0 में कौन घटा दो, 0 में -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2। अब 4 में 0 घटा दो तो 4, 1:2। बाबू आप रेशियो बहुत बड़ा में बनाते होगे, मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला देख लो, रेशियो वाला वीडियो 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में पूरा सीरियल वाइज मिल जाएगा बाबू, उसमें देखना कितना इजी में बताया हुआ है। अगर वो देख लिए होगे तो अभी तो पूरा मजा आ गया होगा आपको। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो वगैरह पसंद आता है बाबू, तो मैं सब्सक्राइब करने तो आज तक नहीं बोला हूँ, लेकिन कम से कम वीडियो को लाइक वगैरह तो किया करो। मजा नहीं आता है तुम लोग लाइक वगैरह नहीं करते हो। क्लियर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।